खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, देश की शान, देश की बेटी विनेश फोगाट ने कमाल कर दिया, इतिहास रच दिया। वो काम कर दिया जो देश के इतिहास में कोई महिला पहलवान नहीं कर पाई। देश के खाते में ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल तो आ ही चुका है, लेकिन देश की इस बेटी ने ठान लिया है गोल्ड से कम में मानने वाली नहीं है। एक दिन में, जी हाँ दोस्तों, कल एक दिन में बैक टू बैक 3 मुकाबले जीतकर विनेश फोगाट ने उन लोगों के मुंह पर बहुत जोर का करारा तमाचा मारा है जिन्होंने विनेश फोगाट के लिए पिछले 1 साल में क्या कुछ नहीं किया। मैं तो हैरान हूं, परेशान हूं कि क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रात नींद आई होगी। जाहिर तौर पर मोदी जी को बहुत खुशी हुई होगी। देश की कोई भी बेटी मेडल लेकर आएगी तो मोदी जी को खुशी होगी, और हमारे मोदी जी तो अगर कोई मेडल लेकर नहीं भी आता है, हार जाता है, उसको भी फोन करते हैं। फोन ही नहीं करते हैं, बाकायदा फोन का स्पीकर ऑन करके उनसे बात करते हैं और उनको कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, आपने रोना नहीं है, मैं आपके साथ हूं। और जीतने वालों के साथ तो पीएम मोदी फोटो वगैरह खिंचाते हैं। फोन तो खैर बहुत हल्की बात है, बाकायदा वो जो बधाई देते हैं ना फोन पर मोदी जी, उसका वीडियो भी खुद ही शेयर करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी फोन उठाइए ना। विनेश फोगाट ने देश के इतिहास में वो कर दिया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। दोस्तों विनेश फोगाट ने कल 50 किलो फ्री स्टाइल इवेंट के सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर को 5-0 से करारी शिकस्त दी। अब विनेश फोगाट आज फाइनल के मुकाबले में उतरेंगी। मतलब विनेश हारे या जीते, सिल्वर तो आ गया भारत की झोली में, लेकिन विनेश फोगाट ने तो कल अपने इरादे साफ कर दिए कि गोल्ड तो वो लेकर ही मानेंगी। तो अब प्रधानमंत्री किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मोदी जी फोन उठाइए, विनेश फोगाट को बधाई दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में विनेश फोगाट को लेकर या उन महिला पहलवानों को लेकर अब भी वो बातें हैं, वो कड़वाहट हैं जो पिछले 1 साल में हुई हैं। सब जानते हैं दोस्तों, ये वही विनेश फोगाट है जिनके लिए पिछले 1 साल में क्या कुछ नहीं किया गया, क्या कुछ नहीं कहा गया। ये तस्वीर याद है ना आपको, जब ये विनेश फोगाट जो आज देश की बेटी हो गई हैं, मतलब पूरा मीडिया विनेश फोगाट के नाम पर नाच रहा है, हर कोई विनेश फोगाट की वाहवाही कर रहा है। कुछ महीनों पहले विनेश फोगाट ने बकायदा खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस करने का ऐलान किया था, प्रधानमंत्री को खुला खत लिखा था और कहा था कि इन अवार्ड्स को देखकर अब उन्हें घिन आने लगी है। वजह आप जानते हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर इन तमाम महिला पहलवानों ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। दोस्तों, न केवल आरोप लगाए थे बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार महीनों तक आंदोलन किया, और नतीजा क्या निकला? विनेश फोगाट जैसी महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने अपने बूट तले कुचल दिया। कितनी बुरी तरह से इन लड़कियों के साथ, इन महिला पहलवानों के साथ मिसहैंडलिंग की गई। याद है ना आपको? वो सब तस्वीरें पुरानी नहीं हुई हैं, कुछ महीने पुरानी है बस। वो हमारे जहन में, हमारी आंखों के आगे आज भी घूम रही थी। बल्कि कल रात जब विनेश फोगाट ने ये मुकाबला जीता और देश के खाते में एक सिल्वर वो लेकर आई, तो मेरे लिए वो तस्वीरें याद आ रही थी बार बार कि किस तरह से विनेश फोगाट जैसी महिला खिलाड़ियों ने संघर्ष किया। तब उनके साथ कोई नहीं खड़ा था। वो प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाती रही कि बृजभूषण शरण सिंह को फेडरेशन से निकालिए, ये गलत हरकत करता है महिला पहलवानों के साथ, यौन उत्पीड़न करता है, गलत तरह से छूता है। लेकिन विनेश फोगाट का मजाक उड़ाया गया। लेकिन आज विनेश फोगाट ने सबकी जुबान बंद कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी फोन क्यों नहीं कर रहे विनेश फोगाट को? प्रधानमंत्री मोदी बधाई क्यों नहीं दे रहे? गोल्ड तो वो लेकर ही आएंगी, हमें पूरा विश्वास है, आज मैच है उनका, लेकिन सिल्वर तो वो ला चुकी हैं, ये भी अपने आप में इतिहास है। क्या प्रधानमंत्री को प्रोत्साहन देने के लिए विनेश फोगाट को फोन नहीं करना चाहिए? बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए? दोस्तों, कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य का जरा कार्टून देखिए। ये कार्टून अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो लोग जो दबदबा कायम होने की बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम देख लें दबदबा किसका कायम है, दुनिया आज किसकी कायल है। एक्चुअली में विनेश फोगाट ने पटखनी किसी विदेशी खिलाड़ी को जो दी होगी वो दी होगी, लेकिन उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जिन्होंने विनेश फोगाट जैसी महिला खिलाड़ियों के आंदोलन को पूरी तरह से नकारा, या फिर उन पर झूठ बोलने के आरोप लगाए, उन पर नाटक करने के और उन पर राजनीति करने के आरोप लगाए। याद है ना आपको? सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा जैसे एंकरों ने तो विनेश फोगाट को जो इनाम मिला था, उन इनामों की बोली लगानी शुरू कर दी थी कि नौकरियां और इनाम वापस क्यों नहीं लौटा देते। दोस्तों, बेशर्मी की इंतहा तो देखिए।
बीजेपी के हरीश खुराना जैसे नेता हैं जो विनेश फोगाट को बधाई दे रहे हैं। मतलब कमाल की बात देखिए, ये लोग तब न जाने कौन से बिल में छिपे हुए थे जब यही विनेश फोगाट सड़कों पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत कर रही थी। उस वक्त इनको जाट बेटियां कहा जा रहा था। हरियाणा के कुछ खिलाड़ियों का ऐसा ही आंदोलन है, ये कहा जा रहा था। अब ये जाट बेटी अचानक से भारत की बेटी बन गई है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनको बधाई दे रहे हैं। कमाल की बात है दोस्तों। विनेश फोगाट का बढ़ चढ़कर साथ दिया बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया देश के बड़े जाने माने पहलवान हैं। देश को कई मेडल जिताने वाले बजरंग पूनिया ने विनेश फोगाट की इस जीत पर कहा, विनेश ने इतिहास रच दिया। विनेश महिला कुश्ती में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। आज सब भारतीयों की आंखों में आंसू हैं। ये देश की बेटियां हैं जिन्होंने हमेशा ही देश की शान बढ़ाई। जिन लोगों ने हमेशा इन बेटियों की राह में कांटे बिछाए, तो कम से कम इन बेटियों से सबक लेंगे और आगे इन बेटियों की राह में कांटे बीजने से बाज आएंगे। दोस्तों, ESPN इंडिया ने क्या जबरदस्त तारीफ करते हुए विनेश फोगाट के हाल के कुछ दिनों के पूरे संघर्ष को देखिए कुछ लाइंस में समेटा है। देखिए, ESPN इंडिया ने लिखा है कि 1 साल वो फेडरेशन के चीफ के लिए संघर्ष करती रही, आंदोलन करती रही। 40 दिन उन्होंने टेंट में आंदोलन करते हुए बिताए, सड़क पर बिताए। बुरी तरह से उनको पीटा गया, पुलिस ने उनको मिस हैंडल किया गलत तरीके से। और उसके बाद मतलब विनेश फोगाट के आगे ये स्थिति भी आ गई थी कि वो अपने जीते हुए मेडल्स गंगा में बहाने के लिए चली गई थी अपनी साथी महिला पहलवानों के साथ। वो तो किसान संगठनों ने उनको रोक लिया, बचा लिया, और शुक्र है कि बचा लिया। इसके अलावा दोस्तों, विनेश फोगाट की हाल के दिनों में बहुत ही मुश्किल नी सर्जरी भी हुई है, घुटने की सर्जरी भी हुई है उनकी। तभी बहुत से लोगों ने कहा कि हो गया विनेश फोगाट का तो करियर खत्म हो गया। उसके बावजूद भी दोस्तों, विनेश फोगाट ने इतना सब होने के बावजूद भी अपने हौसलों में इतनी सी भी राई से भी कमी नहीं आने दी। विनेश फोगाट की इस उपलब्धि पर राहुल गांधी ने उनकी तारीफ में कहा, एक ही दिन में दुनिया के 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उनके साथियों के संघर्ष को झुटलाया, उनकी नियत और काबिलियत पर एक प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशाही पड़ा है जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियन की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान में देते हैं। बहुत शुभकामनाएं विनेश, पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। दोस्तों, विनेश फोगाट के साथ इस पूरे संघर्ष में उनका परिवार लगातार खड़ा रहा। फोगाट फैमिली तो है भी देश में जानी मानी फैमिली, उनका पूरा का पूरा परिवार पहलवानों का परिवार माना जाता है। दोस्तों, महावीर फोगाट जो कि विनेश फोगाट के गुरु भी हैं और ताऊ भी हैं, उन्होंने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है और कहा है, बेटी विनेश ने ब्रजभूषण के मुंह पर तमाचा लगाने का काम किया है। जो हमारी बेटी ने किया वो ब्रजभूषण सिंह कभी नहीं कर सकते। उन्होंने विनेश का बहुत नुकसान किया, लेकिन जनता विनेश के साथ है। बेटी ने मेरा सपना पूरा किया और मेरा आशीर्वाद है कि विनेश को भगवान और आगे भी बढ़ाए। दोस्तों, खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अब भी मानती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को स्वीकारेंगे, बड़ा दिल दिखाएंगे और विनेश फोगाट को फोन करेंगे। आज उनका फाइनल मैच है। अगर इस वक्त में पीएम उनको फोन करते हैं तो विनेश फोगाट को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, उन्हें बहुत हिम्मत मिलेगी। ठीक है, विनेश फोगाट लगातार पीएम को खुला खत लिखती रही, पीएम के नाम कई संदेश देती रही, प्रधानमंत्री को चेताने के लिए उनके सांसद के खिलाफ, उनके पूर्व सांसद के खिलाफ लगातार बोलती रही। बट वो सब छोड़िए मोदी जी, आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, ये इतिहास रचने वाला दिन है। पूरी दुनिया विनेश फोगाट की बात कर रही है, पूरी दुनिया विनेश फोगाट के संघर्ष की बात कर रही है। अगर आज आप बड़ा दिल दिखाएंगे, विनेश को फोन करेंगे, तो पूरी दुनिया इसकी भी बात करेगी। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि विनेश फोगाट के मैच से पहले प्रधानमंत्री मोदी विनेश फोगाट को जरूर फोन करेंगे, उनको बधाई देंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे, उनका हौसला और बढ़ाएंगे जो वैसे ही 7वें आसमान पर है, और उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया में भी जरूर शेयर करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, मोदी जी फोन करेंगे विनेश फोगाट को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।